तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10, जहाँ पे हम क्लास 10 के ज्योग्राफी के अंदर हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमें आज जो टॉपिक्स को हमें अंडरस्टैंड करना है, आते हम समझेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में, समझेंगे कुछ इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को समझेंगे, और हम समझेंगे वाटर स्कैरसिटी होता है क्या, या कौन कौन से ऐसे सोर्सेज जो हम बोल सकते हैं कि फ्रेश वाटर के सोर्सेज की बात करेंगे। और यहाँ पे ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कॉजेस हैं जिससे वाटर स्कैरसिटी होती है। तो आइए करते हैं स्टार्ट और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टर्म समझते जाएंगे, जैसे कि हमारे पास क्या है, आज का जो हमारा चैप्टर का जो नाम है वाटर रिसोर्सेज। मैंने बताया था रिसोर्सेज बेसिकली जो हमारे नीड्स को फुलफिल कर सके उसको हम लेकिन बेसिकली रिसोर्स कहते हैं। क्या वाटर एक रिसोर्स है? यस, वाटर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमंस हो गए, चाहे यहाँ पे एनिमल्स की बात कर ले, है ना, चाहे हम यहाँ पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबके लिए वाटर तो एक क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। जस्ट अज्यूम दैट कि आप बिना वाटर के क्या सर्वाइव कर पाओगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो वाटर क्या एक रिसोर्स है। तो यहीं पे हम इसके अंदर कुछ इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ पार्ट समझते हैं। इंट्रोडक्शन में अंदर हम कुछ वाटर्स के बारे में कुछ बातें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। देखो एक बात याद रखना, वाटर क्या, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। मैंने बताया था रिसोर्स बेसिकली दिया था, टू टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज होते हैं, एक रिन्यूएबल होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो अगेन क्या हो सकते हैं, रीजनरेट हो सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, वाटर क्या है, वाटर इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, है ना, एक क्या, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, अभी जस्ट समझेंगे कि क्यों बोला। अगर मैं उसी के अंदर कुछ और बातें करूं तो यहाँ पे कवर्स, अगर मैं पूरे अर्थ में बात करूं तो पूरे अर्थ के 71% अर्थ सरफेस को क्या करता है, ये कवर अप करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि कवर्स 71% ऑफ अर्थ सरफेस। ये अर्थ के कितने सरफेस को यहाँ पे कवर करता है, यहाँ पे हमने बोला कि 71 पार्ट्स को क्या करता है, कवर करता है। बट लेकिन ये बात याद रखना, अगर इसी के अंदर बात करूं तो बट ओनली अ स्मॉल पोर्शन, है ना, ओनली अ स्मॉल पोर्शन, जो इसका कुछ ही हिस्सा, स्मॉल पोर्शन का मतलब होता है कुछ ही हिस्सा क्या है, हम इस सुटेबल है ना, इसका कुछ ही हिस्सा क्या है, स्मॉल पोर्शन इज सुटेबल, है ना, कुछ ही हिस्सा इसका क्या है, सुटेबल है। अगर मैं सुटेबल की बात करूं तो सुटेबल किसके लिए, फॉर फ्रेश वाटर, है ना, फॉर फ्रेश वाटर। अगर उसमें से पूरे इसमें से बोलूं तो लगभग हम बोल सकते हैं कि 2.5% तक का जो पार्ट है वो एक फ्रेश वाटर के लिए सुटेबल है। देखो क्योंकि बिकॉज ऑफ द लार्ज जो पोर्शन है वो ब्लैकिश वाटर है, जिसको हम कहते हैं सॉल्टी वाटर, जिसको हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। क्या बात है यहाँ पे समझ आई? ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर किस लिए यूज होता है भैया, सिंपल सी बात है, यूज फॉर सर्वाइवल, है ना, यूज फॉर सर्वाइवल के लिए। ह्यूमंस किस लिए यूज करते हैं, सर्वाइवल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, पीने उने के लिए, है ना, तो पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहीं पर वाटर के बारे में कुछ और बातें यहाँ पे मैं डिस्कस तो इंडिया इज, एक बात रखना, इंडिया इज endowed, है ना, endowed with many bodies। इंडिया काफी सारे बॉडीज प्रोवाइड करती है वाटर्स की। हमारे पास अगर इंडिया कंट्री का बात, तो हमारे पास क्या डिफरेंट ऑप्शंस नहीं है, रिवर है, लेक है, पॉन्ड्स है ना, चाहे मैं सी की बात करूं, यहाँ पर डिफरेंट बॉडीज तो है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम आज की डेट तक अभी तक भी हम क्या करते हैं, हम वाटर स्कैरसिटी जैसी प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं। मैंने क्या बोला, ठीक है, इंडाउट बॉडीज से, बट येट फेसिस several water scarcity प्रॉब्लम्स। अब ये वाटर स्कैरसिटी जैसी प्रॉब्लम्स हम फेस करते क्यों हैं, कुछ तो कारण होगा। देखो सिंपल सा कारण ये है कि एक तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तो हम क्या देखते हैं, एक तो ओवर यूज हमें दिखाई देता है। अगर वाटर स्कैरसिटी जैसी सेवर प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम, वाटर स्कैरसिटी जैसे सेवर प्रॉब्लम्स को अगर हम फेस करते हैं, तो इसके कुछ कारण है।
कुछ तो कारण है। एक तो हमें दिखाई देता है क्या, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या दिखाई देता है हमें, एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। और यहीं पर दूसरी साइड देखें तो हमें एक ओवर यूज दिखाई देता है ना। एक तो हम ओवर यूज और एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारे पास इतने मल्टीपल बॉडीज होने के बाद ही हमें क्या है, हम वाटर वाटर स्कैर्सिटी जैसे प्रॉब्लम्स को हम क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जरा एक टर्म दूंगा, है ना। अब एक टर्म दूंगा, पहले कुछ चीज मैंने क्या बोला था, पहले स्टार्ट बोला कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो फिर भी हम वाटर स्कैर्सिटी से प्रॉब्लम फेस क्यों कर रहे हैं। आपने एक मतलब कि आपने छोटी क्लासेस में एक आपने टॉपिक जरूर समझा होगा, है ना, हर कोई समझते हैं। तो वहां पे आपने समझा होगा वाटर साइकिल। मैं थोड़ी सी यहाँ पे वाटर साइकिल की मैं बात कर लूं, है ना। अगर मैं वाटर साइकिल की बात करता हूँ यहाँ पे, वाटर साइकिल, जैसे मान लो ये कोई भी रिवर है, जस्ट फॉर एग्जांपल। यहाँ पे हमें पता है कि सन होती है, सन से क्या होता है, एक रे निकलती है, फिर रे की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर होता है वार्म होता है। वार्म होने के बाद वार्म होने के बाद क्या होता है कि वार्म होने के बाद इसका क्या होता है कि यहाँ पे इवेपोरेट हो जाता है ना, इवेपोराइजेशन होता है। तो यहाँ पे इवेपोराइजेशन है, इवेपोराइजेशन हुआ, है ना, इवेपर्स हो गए। फिर इवेपोराइज होने के बाद है कि जो भाप होता है वो ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर टेम्परेचर जितने टॉप पे जाता है उतने टॉप पे क्या होता है कि तुम्हें पता है कि ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो ऊपर टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से ये जो मतलब कि इवेपोराइजेशन, जो इवेपर होते हैं वो टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से वो क्या होते हैं कि वो सिंपल सा है कि उनका कंडेंसेशन हो जाता है ना। याद होगा आपने क्लास 9th के, है ना, साइंस में चैप्टर 1 में पढ़ा भी होगा। तो इनका क्या हो गया, यहाँ पे कंडेंसेशन हो गया, है ना, कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। फिर कंडेंसेशन क्या आता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। फिर क्लाउड बनने के बाद क्या आता है, टिप 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 यहाँ पे बारिश होती है, जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। फिर प्रेसिपिटेशन होने के बाद फिर क्या होता है कि रिवर्स के फॉर्म में, काफी सारे सोर्सेज के फॉर्म में क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। तो ये वाटर जब साइकिल है तो फिर भी हम स्कैर्सिटी जैसे प्रॉब्लम्स को क्यों फेस करें। अरे सिंपल सा है, वाटर जो साइकिल तो है, लेकिन बनने का प्रोसेस का जो रेट है और हमारे यूज करने का जो रेट है उसके कंपैरिजन में स्लो है। हम जिस रेट से वाटर का यूज कर रहे हैं ना, वही उसके कंपैरिजन में इसका रेट स्लो है, जिसकी वजह से हमें वाटर स्कैर्सिटी जैसी प्रॉब्लम्स उसको क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। नो डाउट कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो वाटर साइकिल की वजह से हम क्या होता है, वाटर भी एक क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स तो है। क्या यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुए, है ना। आई होप कि आपको यहाँ पे चीजें क्लियर भी होंगे, ठीक है। अगर मैं वहीं पर कुछ ग्राउंड वाटर की मैं बात कर दूं, है ना, ग्राउंड ठीक है। तो यहां पर मैं कुछ अगर बात है ग्राउंड वाटर की बात करूं तो हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, दैट इज कंटिन्यूली, दैट इज कॉन्टिन्यूली बीइंग, है ना। जो ग्राउंड वाटर है कंटिन्यूअसली क्या होता है कि वो रिचार्ज होता रहता है ना। मतलब कि जो ग्राउंड वाटर्स का यूज करें लेकिन कंटिन्यूअसली में कि रिचार्ज होते रहते हैं बिकॉज ऑफ दी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं, है ना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे क्या होती है, क्लियर होती है ना, वो रिचार्ज होती है थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू। तो कंटिन्यूअसली बीइंग रिन्यूड होते हैं, है ना। और सिंपल सा रिन्यूड, रिन्यूएबल एंड रिचार्ज, ठीक है, याद रखना, रिचार्ज होता है रिचार्ज थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। ये बातें भी हमें क्लियर होती है। अब और कुछ बातें भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, है ना, कुछ और बातें भी इसके रिलेटेड हम कर लेते हैं। एक आपको ठीक है, तो इसी के अंदर मैं अगला टॉपिक की अगर बात करूं, है ना, मतलब कि इसी के अंदर मैं बात करूं, यहाँ पे कुछ हम सोर्सेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम
कुछ सोर्सेज की बात करते हैं। सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेज है फ्रेश वाटर के, उनकी हम बात कर लेते हैं। देखो एक तो हमारे पास आता है ग्राउंड वाटर आता है ना, ग्राउंड वाटर एक फ्रेश वाटर का ही तो सोर्स है, तो हमारे पास एक ग्राउंड वाटर आता है, नो डाउट। ठीक है, अगर इसी तरीके से यहाँ पे मैं ग्राउंड वाटर की मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम ग्राउंड वाटर की हम बात कर सकते हैं। एक इसी तरह से हम सरफेस वाटर की भी बात कर सकते हैं, है ना। सरफेस वाटर भी एक सोर्स है किसका, फ्रेश वाटर का। यहाँ पे अगर मैं और सोर्सेज की मैं बात, यहाँ पे ग्लेशियर, ग्लेशियर या तो एंड आइस कैप, इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, है ना। आपने देखा जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होने के बाद जो वहां से मतलब कि ग्लेशियर जैसे कि माउंटेन जो हिल वाले एरियाज होते हैं वहां पर मेल्ट होते हैं, मेल्ट होने वो वाटर्स में कन्वर्टेड होते हैं। वाटर में फिर हिमालय से फ्लो होते हुए कहाँ भाई, कहाँ सबमर्ज कहाँ हो रहे हैं, वो रिवर्स में तो सबमर्ज हो रहे हैं, और रिवर्स के पानी हम क्या यूज नहीं करते पीने के लिए, है ना। वो बात अलग है कि आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द रिवर जो है पॉल्यूटेड हो चुके हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर्स के अंदर कि पॉल्यूटेड कैसे हुए, या हमें ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे हम अभी भी वाटर्स को हम क्या कर सके, मतलब कि पॉल्यूटेड होने से रोक सके। तो ये एकदम ग्लेशियर हो गया, यहाँ पे आइस कैप के अंदर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। एक इसी तरीके से मैं बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है एटमॉस्फेरिक वाटर भी है, एटमॉस्फेरिक वाटर है, ठीक है। तो जैसे जब भी मैं ग्राउंड वाटर की मैं बात करता हूं, तो ग्राउंड जो वाटर होता है स्टोर्ड अंडर द अर्थ, स्टोर्ड अंडर द अर्थ, ये अर्थ के मतलब कि अंदर में क्या होता है, ये स्टोर्ड होता है, ठीक है, स्टोर्ड इन। देखो अगर मैं इसी से सरफेस वाटर की बात करूं, जैसे सरफेस वाटर में यार आप क्या कर देते हो, जैसे रिवर आ जाएंगे, है ना, जैसे कि पॉन्ड्स आ गए, चाहे मैं यहाँ पे लेक्स की मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कैनाल्स की मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है, एक्सेट्रा काफी सारे सोर्सेज हम दे सकते हैं। जब भी मैं ग्लेशियर की बात करता हूँ तो आपके पास ग्लेशियर आइस कॉप के पास क्या आएंगे, हिमालयस आएंगे, क्या आएंगे, हिमालयस आएंगे। एटमॉस्फेरिक वाटर में याद रखना कि क्या होता है, वो रेन वाटर होते हैं, क्या होता है, वो रेन वाटर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई होप कि आपको ये सब चीजें क्या होगी, समझ आया होगा कि ये हमारे पास क्या डिफरेंट सोर्सेज है फ्रेश वाटर का जो हम कंज्यूम करते हैं पीने पर्पसेस के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ भी आएगा। अब इसी के अंदर ना नेक्स्ट टॉपिक हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी होती क्या, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी है क्या। वाटर स्कैर्सिटी, ठीक है, आइए इनकी इस टॉपिक बारे में समझते हैं। देखो वाटर स्कैर्सिटी को हम सिंपली अगर मैं एक्सप्लेन करूं, अगर वन वर्ड में मैं बोलूं तो वाटर स्कैर्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ वाटर। क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर का शॉर्टेज हो जाना, कम पड़ जाना, है ना, क्या यहाँ पे बोल सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे जब मैं वाटर शॉर्टेज की बात करूं, वाटर स्कैर्सिटी की बात करता हूँ, मतलब कि वाटर के अवेलेबिलिटी के बढ़कर रिड्यूस हो जाना, मतलब कि जितनी नीड्स आ रही है उतनी नीड्स को हमारे पास पानी अवेलेबल नहीं हो सकता है फॉर द पर्पस ऑफ द मतलब कि कंजम्पशन, है ना, फॉर हाउस होल्ड्स, है ना, जैसे कि पीने के लिए भी पीपल्स के, चाहे इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, जब इन पर्पसेस के लिए जब वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो उनको हम क्या कहते हैं, वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। क्या बातें यहाँ पे क्लियर हुई, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, when the available water is not, when the available, यार रखना कौन सा वाटर, available water is not enough, not enough, है ना, not, यहाँ पे not enough to meets the need of people, जो people के needs को मतलब कि मीट कर सके। हो सकता है इंडस्ट्रीज के लिए जितनी ज्यादा उतना ना मिल रहा हो,
है ना, इंडस्ट्रीज पर्पसेस के लिए, या बोल सकते हैं एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, है ना, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए बोल सकते हैं, या अदर यूज की भी हम बात यहाँ पे कर सकते हैं। जब जब इन पर्पसेस के लिए हमारे पास वाटर की जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वो अवेलेबल वाटर उतना उतना यूजबल, मतलब कि उतना यूज, मतलब जितनी नीड है उतना यूज के लिए नहीं है ना, उस लेवल से बहुत कम है, तो हम कहते हैं वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, और एक एक टर्म आपको देना चाहूंगा इसी से रिलेटेड, याद रखना कि यहाँ पर वो जो टर्म जो मैं दे रहा हूँ, याद रखना कि यहाँ पर जिस टर्म की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी, मतलब कि एक बात याद रखना, क्या ये वाटर जो स्कैर्सिटी एक टर्म्स, सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी, है ना, एक तो ये टर्म हो गया सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी, और दूसरा टर्म बोलो तो नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी, सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी एंड नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, इनकी जरा मीनिंग समझ लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी का मतलब बताइए, देखो सम स्टेट्स के अंदर क्या होता है कि मतलब कि कुछ ऐसे रीजंस होते हैं हैविंग मतलब कि सिंपली बोल सकते हैं हैविंग अ हाई रेनफॉल, कुछ ऐसे एरिया जहां पे बारिश तो हो रही है, मतलब जहां पे बारिश तो बहुत हो रही है, लेकिन वो वाटर ना पीने यूज करने पर्पसेस, मतलब कि उसका हम यूज पर्पस मतलब कि यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेड है। कुछ रीजन है, नो डाउट, कुछ रीजन सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी जहां पे भैया हाई रेनफॉल नहीं है, तो ऐसे रीजन, सम रीजन हैविंग, देखो वाटर, देखो वहां पे वाटर स्कैर्सिटी नहीं है, फिर भी वहां पे वाटर स्कैर्सिटी जैसी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं। आप समझो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी, मतलब कि वहां पर पानी अवेलेबल है, लेकिन अब अवेलेबिलिटी होने के बाद इस एरिया के अंदर वाटर स्कैर्सिटी जैसी प्रॉब्लम्स लोग क्या कर, वहां के जो नॉर्मल रीजन के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दीज रीजन, मतलब कि सब रीजन, है ना, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा था, चलो इधर लिख लेते हैं, ये दोनों वर्ड एक ही रिटर्न है, यहाँ पे लिख लेते हैं, रीजन हैविंग हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल, वहां पे हाई रेन फॉल तो हो रहा है, बट वो क्या, जो वाटर वो पॉल्यूटेड है, बट क्या है, बट वाटर इज पॉल्यूटेड, मतलब कि प्रदूषित है, अरे यूज ही नहीं कर सकते। तो ये टर्म जरा बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि यहाँ पे इस टर्म्स की मीनिंग्स क्या है, क्या कहना चाह रहा है, कि ऐसे काफी सारे स्टेट है, रीजन्स जहाँ पे हाई रेनफॉल हो रहा है, इतनी पानी होने के बाद भी हम क्या करते हैं कि उन रीजन्स के अंदर हमें स्कैर्सिटी, वाटर स्कैर्सिटी जैसी प्रॉब्लम्स को हमें देखने को मिलता है। क्यों ऐसा है, बिकॉज ऑफ द वहां पर जो वाटर तो है लेकिन वो पॉल्यूटेड हो चुके हैं, जिसका हम यूज कर ही नहीं सकते हैं, चाहे मैं हो सकता हूँ कि कंजम्पशन पर्पस के लिए भी यूज नहीं कर सकता हूँ। आई होप कि आज का जो हमने टॉपिक हमने डिस्कस किया आपको समझ आया होगा, और इस टॉपिक रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, एंड थैंक यू।